स्वप्निल, एक बार ये स्टोरी पढ़ लो, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। मजा आएगा इसके साथ काम करने में। एक काम करो तुम, ये 4 नंबर वाला सीन पढ़ लो, बड़ा ही मजा है यार इसमें। आप सब लोग वही पढ़ रहे हैं ना? हाँ, अभी काम इसके ऊपर ही करना है हमें। अरे अमित जी? कोई राइटर डायरेक्टर देखा कि नहीं अभी तक मूवी के लिए? हाँ देखा है ना, एक विक्टर नाम का बंदा है। अच्छा। उसे बुलाया है। तो कब आएगा? मैं बस आने में होगा। हाय विक्टर, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे भाई। कुछ लेंगे? सर सबसे पहले एक बड़ा सा कॉलेज दिखाएंगे टॉप एंगल से। वहाँ पे हीरो की एंट्री होंगी एक मस्ती वाले गाने के साथ। जैसे ही गाना खत्म हुआ हम वहाँ स्लो मोशन में हीरोइन की एंट्री दिखाएंगे, तेज हवा से उसके बाद हवा अरे में बस विक्टर, वही वही कहानियां सुनकर हम परेशान हो गए। वही रोमांस, वही थ्रिल, वही एक्शन, वही कॉमेडी। विक्टर कुछ नया सोचो ना, नया, लाइक मैजिकल। देखो हमारी दादी हमें बचपन में परियों वाली कहानी सुनाया करती थी, और शायद आपके दादी ने भी आपको उन परियों की कहानी सुनाई होगी। उस तरह का कुछ सोचो। देखो विक्टर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम जल्द से जल्द कोई स्टोरी ढूंढो, नहीं तो फिर हमें कोई नया राइटर ढूंढना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रहे, इस बार इस मूवी में कोई एक्टर नहीं बल्कि हमारा बेटा काम करेगा। फिल्म यूनिक होगी तभी तो लोग देखने आएंगे ना। हर बार हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम कुछ भी बना ले, लोगों को दिखा दे। अब वो जमाना नहीं रहा विक्टर। हम चाहते हैं हमारा बेटा अपने नाम से चले, अपने बाप या माँ के नाम से नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसके हिसाब से सोचो फिर विक्टर, तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है। आई ट्राई माय बेस्ट। वेरी गुड, Okay, Good luck. best luck. बार बार वही कहानियां लेके आता ही है। जी हाय, मेरा नाम लूसीफर है। एक्चुअली बाहर बहुत तूफान और बारिश हो रही है। हाँ। रास्ता भी साफ नज़र नहीं आ रहा है और मेरी कार भी खराब हो गई है। आसपास कोई होटल है, मैकेनिक भी नज़र नहीं आ रहा है। सो कैन आई? जी जी प्लीज। थैंक यू। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। थैंक यू। आप राइटर डायरेक्टर राइट? हाँ, फिल्मों में छोटी मोटी कहानियाँ लिख लेता हूँ। ओ, आप फिल्मों के लिए कहानी लिखते हो? हाँ। अभी किस मूवी का काम चल रहा है आपका? आज ही प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई है। मैंने उन्हें रोमांटिक कहानी सुनाई, लेकिन उन्हें कोई मैजिकल स्टोरी चाहिए, कोई परियों की तरह। मुझे पहले पता होता तो मैं इस पे काम करता था, लेकिन अब उन्होंने नई स्टोरी के लिए एक ही दिन का समय दिया। लगता है ये काम तो गया शायद। ओह, चलिए, बहुत भूख लगी है, मैं खाना लगाता हूँ। तो मिली कुछ कहानी? नहीं, अभी तक तो कुछ सूझा नहीं। आप यहाँ अकेले रहते हो शायद?
अरे नहीं नहीं, मेरी वाइफ है, अभी कुछ दिनों के लिए मैके गई है। आपने मेरी मदद की है, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? वो वाला कैसे? आपको एक कहानी चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपके कुछ काम आ जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि एक सच्ची कहानी है। मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, चलिए आप ही बता दीजिए, शायद कुछ काम आ जाए। एक सेकंड में लिख भी लेता हूँ। चलिए सुनाइए। देखिए, तो ये कहानी एक बहुत बड़े शिव भक्त की, जो सारी काली बुरी आत्माओं को नरक भेजता था, जिनका नाम था पंडित। पंडित जो काली जादुओं का बेताज बादशाह था। पंडित जी, ओ पंडित जी, आइए ना, बैठिए हमारे साथ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? हम सब ठीक है, आप सुनाइए। महादेव की कृपा से सब ठीक है। पंडित जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। आपका नाम पंडित कैसे पड़ा? पंडित कैसे पड़ा? दरअसल हमारा नाम किशन परसराम जी शेंडे है। हमने जब बाल काटे थे तब पंडित की तरह एक चोटी रखी थी और हमें लोग पंडित ही कहने लगे और हमारा पूरे गांव में नाम पंडित ही हो गया। हमने सुना है किसी भी बुरी आत्मा ने अगर किसी भी इंसान के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया है तो बुरी सी बुरी आत्माओं को आप उनके शरीर से निकालकर नरक भेजते हो। मैं तो बस एक जरिया हूँ, बाकी ये सब महादेव की कृपा है जो मुझे शक्ति देती है बुरी से बुरी आत्मा से लड़ने की। लेकिन अब मैं ये सब तंत्र मंत्र की विद्याएं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? वो ऐसा है कि बहुत जल्द हमारा विवाह होने वाला है और हमारी होने वाली धर्म पत्नी ने हमसे वादा लिया है कि हम ये तंत्र मंत्र की विद्याएं छोड़ देंगे, तभी वह हमसे विवाह करेगी, क्योंकि उन्हें डर है कि हमें कुछ हो न जाए। अब मुझे भी एक चैन की जिंदगी गुजारनी है, खेती करके अपना घर संभालना है, क्योंकि मैं भी इन कलाओं से तंग आ चुका हूँ। बस इसलिए हमने उनसे वादा लिया है कि हम सब ये छोड़ देंगे और अपनी महादेव की भक्ति करेंगे। अच्छा, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, ओ पंडित जी, कहाँ हो? अरे काशी, तू कब आया? अभी अभी आए। जैसे गांव पहुंचा वैसे तुझसे मिलने चला है। सुना है तेरा विवाह है, वैसे बस चला है। बहुत अच्छा किया, चलो जरा गांव घूम के आते हैं। ठीक है ठीक है। पंडित जी, आपसे मिलने मिथिला के महाराज भैरव सिंह आए हैं। महाराज भैरव सिंह, रुको। महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप आने वाले, वरना मैं आपकी सेवा में कुछ कर पाता। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मदद? भला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूँ, फिर भी मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। बताइए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारी इकलौती बेटी है राजकुमारी सुमित्रा, जिसे बुरी आत्माओं ने अपने वश में कर रखा है। हमने कई उपाय किए, मगर उस बुरी शक्तियों के आगे हमारे सब उपाय बेबस नजर आए। हमने आपका नाम सुना है, हम आपके यहाँ बड़ी दूर से मदद के लिए आए। हमारी बेटी को उस बुरी आत्माओं से बचा लीजिए। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि हमने हमारी धर्म पत्नी से वादा किया है कि हम तंत्र मंत्र विद्याओं का उपयोग कभी नहीं करेंगे। ऐसा ना कहिए पंडित जी, हम बड़ी आस लेके आपके पास आए हैं। हमने कई उपाय करके देखे, लेकिन हर बार नाकाम ही रहे। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी भतीजी जिंदा है
या महाराज, हमारी मदद कीजिए पंडित जी। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अब तो वही होगा जो मेरे महादेव ने मेरे लिए चाहा होगा। चलिए महाराज, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। चलिए चलिए। कौन है तू? मैं प्रताप सिंह। इस लड़की को क्यों अपने वश में किया? सुनना चाहता है तो सुन। बोल, इस लड़की को क्यों अपने वश में किया? मैं तालाब के किनारे एक पेड़ पर था और संध्या के वक्त ये वहाँ ये वहाँ स्नान करने आई और जब बाहर निकली तो मेरा दिल इस पे आ गया। छोड़ इस लड़की को। छोड़ इस लड़की को और नर्क चला जा। नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी, आपने हमारी बेटी की जान बचा ली। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। बस छोटा सा उपहार आपके लिए, इसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज, लेकिन मुझे उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस आपकी मदद करने चला आया। एक राजा से उपहार ना ले, पर एक बहन तो अपने भाई को तोहफा दे सकती है ना। इसे स्वीकार करें, ये एक बहन की ओर से अपने भाई के लिए। नंदिनी, आ गई आप? कमाल है, जब भी मैं आपके पीछे से आती हूँ तो आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ? दरअसल ऐसा है, आप जब भी आती हो हमारी धड़कनें तेज हो जाती है। वो भला कैसे? बताओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको भूख लगी होगी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है।
आपकी पत्नी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या? तो ये पहला निवाला आपके लिए। आज मौसम बड़ा अजीब है, बिजलियाँ भी हो रही है, लगता है बारिश जल्दी से शुरू हो जाएगी। आप इस तरह हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है। हमारी तारीफ करना बंद कीजिए और खाना खा लीजिए। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बकरी का बच्चा बंधा हुआ है तो मैं उसे छुड़ाने जा रही हूँ। बिजली, मैं तुझे जमीन पे बुला के इंसान बना के इसी तरह की मौत दूंगा। मैं कौन हूँ? यहाँ कैसे आई? आप कौन हो? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आप मुझे बताएंगे मैं कौन हूँ? आप चंद्रमुखी मेरे धर्म पत्नी हो। सर पे चोट लगने के कारण आप सब कुछ भूल चुकी हो। आपको आराम की जरूरत है, आप सो जाइए। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। आज कितने साल हो गए, पर मुझे बचपन की कोई भी बात याद क्यों नहीं? मेरे सर पे कोई चोट भी नहीं है। सारी बातें अनजाने सी क्यों लगती है? समय के साथ साथ सब याद आ जाएगा। अपने बच्चे हुए, बड़े भी हुए, जवान हुए, बूढ़े भी होने लगे। आप भी बूढ़े हो रहे हो, पर मैं आम इंसान की तरह क्यों नहीं हूँ? मैं बूढ़ी क्यों नहीं हो रही हूँ? मैं एक दिन आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। धैर्य रखो। मैंने चंद्रमुख के साथ बहुत गलत किया। मैं मरने वाला हूँ।
मुझे उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। चंद्रमुखी, ओ चंद्रमुखी, यहाँ आओ। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ जी? आओ हमारे पास बैठो। आपने जो सवाल मुझे हर बार पूछे हैं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मैं मरने के बाद मेरा पैर यहाँ से काट लेना, आपको आपके सभी सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सो जाइए। विश्वास रखिए। उनके पैर में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं कभी मरूंगी नहीं? मैं अमर हूँ? नहीं, मैं तो इंसान ही हूँ। पर वो कभी झूठ भी नहीं बोलते। क्या मैं उन्हें मार दूँ? नहीं नहीं, पर मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। क्या कहानी सुनाई है लूसीफर जी आपने, क्या बात है। आपका नाम बहुत बढ़िया है, लूसीफर जी। कहानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लूसीफर जी। लेकिन एक सवाल था, आपको इस कहानी की छोटी से छोटी जानकारी कैसे? चंद्रमुखी, तूने कुछ दिनों तक मेरे मरने का इंतजार भी नहीं किया और मुझे मार दिया। महादेव की कृपा से मेरी धर्म पत्नी जिसे तूने मारा था, इस जन्म में वो मेरे साथ है। मैंने तुझे क्षमा किया था और सारा राज भी बताया था, फिर भी तूने मुझे मार दिया। महादेव ने मुझे इस जन्म में सारी शक्तियों के साथ पैदा किया है, बस शक्ल बदल दी है। नंदिनी उसी रूप में आज मेरे साथ है। अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी। तुम्हें मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता और ढूंढ भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, और मैं और इंसानों की तरह क्यों नहीं? मुझे बचपन की कोई भी बात भला याद कैसे नहीं? मैं बस यह जानना चाहती थी कि वो कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हो। आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मेरे सारे राज छिपे हैं? बस इसी कारण से मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुझे और एक मौका देता हूँ, पर तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जब मरने की कतार पे रहूँगा तब मैं यहाँ आऊँगा, तब वो अपनी चीज़ ले लेना। अगर मैं वहाँ मरा तो, या फिर वहाँ मरा तो। मौत तो बस एक शुरुआत है जिसका अंत है पंडित।